अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 1.1 को कवर किया था। अब हम एक्सरसाइज 1.2 को कवर करेंगे। तो इसके अंदर हमें बोला जा रहा है कि हमें रियल नंबर की प्रॉपर्टीज को रिकॉग्नाइज करना है। पर रिकॉग्नाइज करने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास रियल प्रॉपर्टीज हैं क्या। तो हम उसे डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। तो हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर के अंदर हमारे पास सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी हमारे पास कहती है कि a, b हो तो वो बराबर हो जाता है a प्लस बी के। यानी इसका मतलब है अगर मेरे पास यहाँ लिखा है 7 × 5 और यहाँ हो गया वो 7 + 5 = 12, तो ये हमारे पास कहलाती है क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ क्या है, यहाँ हमारे पास अभी क्या हो रही है, एडिशन। क्लोजर, इसको यहाँ प्रॉपर्टी लिख दें, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। ठीक है, अब अगर मैं यही बात यहाँ पे इस हिसाब से कर दूं कि ये यहाँ 7 है या a है, ये कॉमा b है और ये यहाँ जाके a × b हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगी मेरे पास 7 × 5, यहाँ हो जाएगा 7 × 5 7 5 35। तो ये मेरे पास कौन सी प्रॉपर्टी हो गई, ये भी क्लोजर प्रॉपर्टी है पर ऑफ मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, और अगर इसी के साथ मैं बात करूं सब्ट्रैक्शन की, तो सब्ट्रैक्शन के अंदर मेरे पास क्या होगा कि यहाँ एक नंबर है a, b और वहां जाके वो इस तरह a - b बन जाए, तो वो क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास 7 और 5 इस तरह लिखे हुए कोई नंबर्स और मैं यहाँ जाके उसको 7 - 5 = 2 कर दूं, तो ये मेरे पास क्या हो रही है, ये सारी जितनी प्रॉपर्टीज है ना, इस तरह की प्रॉपर्टी अगर इस तरह की कोई टर्म लिखी हुई आती है तो वो हमारे पास कहलाती है क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, अब अगर एडिशन हो रही है तो ऑफ एडिशन, अगर मल्टीप्लीकेशन हो रही है तो मल्टीप्लीकेशन और सब्ट्रैक्शन हो रही है तो सब्ट्रैक्शन। ठीक है, उसके बाद हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टी आती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, अब इसके अंदर भी मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन तीनों वाली कहानी है। अगर मैं यूं लिख रही हूँ कि a + b बराबर है b + a के, तो ये किसके लिए है मेरे पास, ये है मेरे पास एडिशन के लिए, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। ठीक है, अगर मैं लिख रही हूँ a × b बराबर है b × a के, तो ये मल्टीप्लिकेशन और a - b बराबर है b - a के, तो वो है सब्ट्रैक्शन के लिए। यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये कहती है कि दो रियल नंबर्स हो, यानी a + b अब बराबर हो b + a के या a + b का हो, दोनों के लिए बात एक ही है। यानी अगर मैं ये कहूँ कि मेरे पास एक नंबर है 5 + 7 और दूसरा उस तरफ मैं कर दूं 7 + 5, तो ये दोनों जो है ये इक्वल ही होंगे। अब अगर बीच में एडिशन का साइन आ रहा है तो वो रिस्पेक्ट टू एडिशन है, अगर बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन आ रहा है तो ये क्या है, ऑफ मल्टीप्लिकेशन है, और अगर बीच में नेगेटिव सब्ट्रैक्शन का साइन आ रहा है तो वो क्या है, फॉर सब्ट्रैक्शन है। ठीक है, मतलब क्या है, अगर मैं लिख रही हूँ 5 × 7 या 7 × 5, तो मतलब तो दोनों का एक है ना, दोनों की वैल्यू क्या है 35, इसकी भी 35। अब इसको मैं a कह रही हूँ, इसको b कह रही हूँ, सिमिलरली ये b हो गया, ये a हो गया, तो a और b लिखूँ या b × a लिखूँ, बात तो दोनों में सेम आ रही है ना। तो इसे हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, यानी a + b बराबर हो b + a के, या a - b b - a के बराबर हो, या a × b हो या b × a, बात बराबर है। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास आती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, इसके अंदर भी तीन चीजें होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, एडिशन, ठीक है, और मल्टीप्लिकेशन। देखो दो चीजें मेन जो है वो पढ़ने वाली है, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। बाद में अगर नेगेटिव साइन होगा तो आप वैसे ही समझ जाओगे कि ये क्या है, हमारे पास सब्ट्रैक्शन हो रही है। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि मेरे पास एक नंबर इस तरह लिखा हुआ है a + b + c बराबर होगा a + b + c के। यानी अगर आप इसे इस तरीके से लिखो, अगर आप लिखो 2 + 3 और फिर इसे लिख दो +5, तो ये बराबर होगा 2 + 3 + 5 के। अब आप इस तरह लिखो या इस तरह लिखो, दोनों चीजें क्या है, एक दूसरे के इक्वल आएंगी। अगर मैं इसको इक्वल करूँ तो क्या हो जाएगा, 5 + 5 = 10, और अगर यहाँ देखो तो 5 + 3 कितना होता है, 8 8 + 2 10, तो दोनों बराबर है, 10 = 10 है, राइट साइड लेफ्ट साइड दोनों बराबर, यानी कि a + b + c लिखो या बराबर लिखो, a प्लस और b + c होल करके, दोनों चीजें इक्वल है। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन में भी सेम यही काम है कि a × b × c लिखें आप, या फिर a × ब्रैकेट में करके b × c लिखो, दोनों एक ही बात है। कैसे एक ही बात है, अगर मैं यहाँ लिखूँ 2, यहाँ इसे भी 2 कह दिया और इसे मैं कह रही हूँ 3, ठीक है, तो ये क्या हो गया, 2 × 4 और 4 × 3 = 12 हो गया। अब यहाँ पे मैंने a को क्या कहा था, 2b को क्या कहा था, 2 और c को कहा था 3, तो मेरे पास क्या हो गया, 2 3 क्या हो गया 6, और ये 2 ऐसे आ गया, तो 6 2 12, तो 12 = 12, यानी यहाँ a b × c लिखो या a × b c लिखो, बात दोनों में सेम है। तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। उसके बाद हमारे पास एक फोर्थ प्रॉपर्टी आती है एडिटिव आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, पहले अगर हम एडिटिव आइडेंटिटी की बात करें तो सिर्फ इसके अंदर क्या होता है, ऐसा नंबर हमने ऐड करना है इसके अंदर जिससे मेरी इक्वेशन पे कोई फर्क ना पड़े। तो एडिशन में हम ऐसा कौन सा नंबर यूज कर सकते हैं जिससे हमारी कैलकुलेशन में फर्क ना पड़े, वो है 0। यानी अगर मैं a + 0 लिखूं या मैं 0 + a कर दूं, बात तो एक ही है ना। अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे एक नंबर ले लूं कि मैंने लिखा 5, ठीक है, प्लस = यहाँ पे भी 5 है, अब मैं कौन सा नंबर ऐड करूं दोनों साइड पे इक्वल हो जाए, तो मैं ये 0, मतलब एडिटिव आइडेंटिटी बेसिकली क्या होता है कि मेरा कोई भी रियल नंबर हो उसके अंदर मैं अपने 0 को ऐड कर दूं, तो वो हमारे पास बोथ साइड पे, लेफ्ट साइड पे भी राइट साइड पे भी 0 ऐड हो रहा हो, तो हमारे पास कहलाती है एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है,
अब सिमिलरली हमारे पास क्या नाम है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी पे क्या होगा, अगर मैं ऐसा नंबर मल्टीप्लाई कर दूं जिससे मेरी इक्वेशन पे कोई फर्क ना पड़े, तो वो कौन सा, अगर मैं अब यहाँ 0 पुट कर दूं तो ये वाला मामला मेरा खराब हो जाएगा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई किसी भी नंबर से हो तो वो आंसर क्या कर देता है, 0 कर देता है। तो मुझे ये 0 तो मैं नहीं ले सकती, तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के लिए हम कौन सा नंबर लेते हैं, हम नंबर लेते हैं 1, क्योंकि 1 ऐसा वाहिद नंबर है जिससे कोई भी टर्म आप मल्टीप्लाई कर लो वो वापस से वही आ जाएगी। आप कोई भी 153 ले लो, कुछ भी ले लो, 1 से मल्टीप्लाई होकर वापस से वही सेम टर्म बन जाती है। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है, कोई भी रियल नंबर को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई कर दें बोथ साइड्स पे तो दोनों बराबर होते हैं, एक दूसरे के इक्वल होते हैं। मैं यहाँ अगर 5 ले लूँ, यहाँ पे भी 5 मेरा रियल नंबर है, अब इसमें मैं यहाँ 1 करवा दूं मल्टीप्लाई और यहाँ 1 इंटू रियल नंबर करा दूं, तो बात तो दोनों सेम ही है ना, क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में हमेशा 1 होता है, मल्टीप्लाई एडिटिव आइडेंटिटी में हमेशा 0 ऐड होता है। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद हमारे पास फिफ्थ प्रॉपर्टी होती है एडिटिव इनवर्स। ठीक है, एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, जितनी भी हमारे पास प्रॉपर्टीज है मल्टीप्लिकेशन और एडिशन के हिसाब से ही है। तो इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, बेसिकली अगर मेरे पास कोई एक रियल नंबर है ए, ठीक है, तो और यहाँ पे भी देखो इसके अंदर दोनों इज इक्वल टू के काम हो रहा होता है, इधर भी और इधर भी, बोथ साइड्स पे काम हो रहा होता है। तो यहाँ मेरे पास ए प्लस है और ये प्लस ए है, ठीक है, और यहाँ हो जाना चाहिए। अभी मैं सिर्फ बात कर रही हूँ किसकी, एडिशन की, यानी एडिटिव की बात कर रही हूँ, एडिटिव इनवर्स की। ऐसे कोई रियल नंबर के अंदर मुझे नंबर ऐड करना है जिससे मेरे पास मेरी लास्ट टर्म जो हो वो 0 हो जाए, तो वो क्या हो सकता है, माइनस ए हो सकता है। मैं बोथ साइड पे माइनस ए कर दूं तो मेरे पास टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। एडिटिव इनवर्स हमेशा क्या होता है हमारा, माइनस ये इसमें होता है, यानी अगर फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिख रही हूँ 5 और यहाँ 5 है और यहाँ भी -5 है और ये +5 है, तो ये एट दी एंड आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ऐसा मतलब एडिटिव इनवर्स कहते हैं कि कोई भी मेरे पास रियल नंबर हो, रियल नंबर कोई भी हो सकता है, उस वो हमने सेम वही रियल नंबर लेना है बट नेगेटिव साइन के साथ। तो मेरे पास 100 हो, 120 हो, 2000 हो, अगर मैं उसका नेगेटिव ले लूं तो मेरे पास वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो एडिटिव इनवर्स उसको कहते हैं, यानी कोई भी रियल नंबर सेम वही रियल नंबर हम ले लेकिन नेगेटिव साइन के बाद, ऐसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं एडिटिव इनवर्स। और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हम कहते हैं अगर मेरे पास a इंटू 1/a है और 1/a इंटू a इक्वल्स टू 1, यानी मेरे पास आंसर जो है दी एंड 1 आना चाहिए। तो कोई भी रियल नंबर हो उसका हमने रेसिप्रोकल ले लेना है, यानी रियल नंबर का रेसिप्रोकल ले लो तो उसका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा, ऑब्वियस सी बात है। अगर मेरे पास 5 लिखा है और मैं इसका रेसिप्रोकल ले लूं 1/5, तो इसका आंसर मेरे पास क्या आएगा, 1 आएगा। इसी तरह सिमिलरली 1/5 मैंने यहाँ लिया और रियल नंबर 5 था, तो मेरे पास आंसर दोनों 5 से 5 कैंसिल होकर 1 आ जाएगा। तो ऐसा नंबर जिससे मेरा आंसर 1 हो जाए उसे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में हमेशा रेसिप्रोकल वाली टर्म आ रही होती है, कोई भी रियल नंबर होगा, अगर मेरे पास a लिखा है तो मुझे इसको खत्म करने के लिए 1 लाने के लिए इसका रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा, तो ये एट द एंड मेरे पास आंसर 1 दे देगा। ठीक है, तो हमें इस बात समझ आ गई कि जैसे मैं ये कहूँ 5 इंटू 1/5 ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है एक दूसरे के, ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। सिमिलरली a माइनस ए ये दोनों बराबर एडिटिव इनवर्स है एक दूसरे के, यानी दोनों नंबर सेम है बट डिफरेंट साइंस के साथ, तो वो एडिटिव इनवर्स है। और दो नंबर सेम है बट एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स के साथ, तो वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। उसके बाद हमारे पास एक लास्ट होती है टाइप के डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अब इसके अंदर चार तरह की एक तरह से टाइप होती है। एक होती है हमारे पास ए बी प्लस सी बराबर होता है ए बी प्लस ए सी के, ऐसी टाइप को हम कह रहे होते हैं ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। और ये किस साइड से यहाँ से मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर आप गौर से देखो तो ए बी और फिर प्लस ए सी, तो ये लेफ्ट साइड से हो रहा है, तो हम इसे कहते हैं लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। एडिशन का नाम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि बीच में हमारी क्या हो रही है, यहाँ एडिशन हो रही है, इसलिए लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और ओवर एडिशन। अगर मेरे पास यही टर्म इस तरह लिखी हुई हो ए प्लस बी इंटू सी, तो ये क्या हो जाएगा, पहले हो जाएगा ए सी और फिर प्लस की साइन हो रहा है, ये हो जाएगा बी सी। ठीक है ना, तो इस हिसाब से ये जो है हमारी क्या हो रही है, ये यहाँ से मल्टीप्लिकेशन हो रही है, तो हम इसे कहेंगे राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। सही, ये दोनों में ही एडिशन हो रही है, तो इसलिए हमें क्या हो गई, सिर्फ लेफ्ट और राइट का हमें देखना है और कुछ भी ऐसा नहीं है। अगर यहाँ से आप देख रहे हैं मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट हो रही है तो वो लेफ्ट है, और अगर इस साइड से हो रही है तो वो राइट है। अब इसके अंदर हमारे पास एक और चेंज क्या हो सकता है, वो एक चेंज से ये हो सकता है कि अगर यहाँ बीच में पॉजिटिव साइन है, अभी यहाँ पे अगर यहाँ पे नेगेटिव साइन आ जाए, यानी ए बी माइनस सी और ए बी माइनस ए सी हो जाए, तो ये सेम टू सेम यही है कि लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है ऑफ मल्टीप्लिकेशन। पर अब ओवर एडिशन नहीं होगी, ओवर किस पे होगी, ओवर सब्ट्रैक्शन, यानी सब्ट्रैक्शन की मदद से, सब्ट्रैक्शन से हो रही है। ठीक है, तो इसी तरह ये वाली भी क्या हो जाएगी, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन, एडिशन हट जाएगा बस, और कुछ भी नहीं है। तो ये हमारे पास कुछ टोटल हमारे पास प्रॉपर्टीज थी रियल नंबर्स की जो हमने अच्छे से पढ़ ली है। इसे हम मजीद अच्छे से समझेंगे जब हम इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा, अगर कोई क्यूरी हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।